नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नव जी के ट्रिक में। आज की बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ, बोध संगीतियाँ। स्किप नहीं करना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से पढ़ाना है और पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। तो बोध संगीतियाँ जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल एवं सांड। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। कहते हैं जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी माँ को स्वप्न आते हैं, तो उस स्वप्न में कमल दिखाई दिया था इनकी माता को, कमल। ठीक है, तो इनके बचपन का चिन्ह क्या हुआ? कमल, यानी कि प्रतीक चिन्ह कमल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर कहाँ पड़ता है इस समय? भारत देश में, और भारत देश के भी कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। अर्थात एक बात बताइए, जब भी कोई किसी की मृत्यु होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन पद चिन्ह रह जाते हैं ना? सुना है, पद चिन्ह रह जाते हैं। इनकी शादी हुई राजकुमारी यशोधरा से। इनके पुत्र का नाम है राहुल। कहते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी रोचक कथा है कि सर्वप्रथम तो ये शादी के लिए राजी नहीं थे। गौतम बुद्ध सर्वप्रथम शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन इनके पिता ने जोर जबरदस्ती करके इनकी शादी की। शादी के बाद इन्हें एक पुत्र हुआ। जब इन्हें ये खबर मिली तो ये बोले कि इसका नाम राहुल होगा। राहुल का अर्थ क्या होता है? राह में बाधा। क्योंकि इनका पुत्र इनकी राह में बाधा बन गया था। ये सारे रिश्ते नाते छोड़ना चाहते थे, किंतु इन्हें फिर से मोह माया के जाल में फांस लिया गया था राहुल ने। लेकिन फिर भी ये मोह माया के जाल से छूट जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहते हैं जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उस समय लोग अपना धर्म बहुत प्रवर्तन कर रहे थे, तो इन्होंने उस धर्म की बागडोर को संभालते हुए और धर्म कोई परिवर्तन ना करे, इसीलिए इन्होंने इसको धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया? पाली में। और गृह त्याग, इन्होंने जब घर छोड़ा था तो उस घर छोड़ने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। कहते हैं, लिखा हुआ है ग्रंथों में कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस समय घोड़ा ही इनके पास था, जो घोड़े को लेकर के इन्होंने घर त्यागा था। तो गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है ना दोस्तों? अब आती हैं हमारी बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं कह लो या बौद्ध संगीतियाँ कह लो, बात एक ही है। यहाँ हमारा क्रम होगा, ये स्थान है और ये शासनकाल है, किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, इसकी ट्रिक है राज बे पाठक। ठीक है, यानी कि राज कौन कर रहे थे? बे पाठक कर रहे थे। राज बे पाठक। प्रथम बौद्ध संगति राज से क्या बनी? राजगृह। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति बे से क्या बनी? बेसाली। तृतीय बौद्ध संगति पाठ, यानी कि पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति का से क्या बनेगा? कुंडलवन। ठीक है, राज से राजगृह, बे से बेसाली, पाठ से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। यानी कि पहली बौद्ध संगति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन। अब किस किस के शासनकाल में हुई ये और याद करने का है, छोटा सा है। एक कालाशोक, मैंने एक ही नाम रखा है और इसी के अंदर चारों नाम समा देंगे। कैसे? जैसे
देखिए पहली बौद्ध संगति एक काला शोक, एक का मतलब आग से आजाद शत्रु, ठीक है, आजाद शत्रु। काला, ठीक है, यानी कि इसका देखिए काला उठाइए तो काला से क्या बनेगा, काला शोक, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति आजाद शत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक। तीसरे नंबर पर आता है अशोक, यानी कि अशोक, यानी अशोक से बना अशोक। तो प्रथम बौद्ध संगति एक अजात शत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति काला, काला शोक, तृतीय बौद्ध संगति अशोक यानी अशोक, और चौथी बौद्ध संगति का से कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब टोटल को मिला के पढ़ते हैं एक बार। प्रथम बौद्ध संगति राजवे पाठक यानी कि राजगृह, एक काला शोक, एक से अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति बे से वैशाली, काला से काला शोक। तृतीय बौद्ध संगति पाट से पाटलिपुत्र, अशोक से अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति का से कुंडलवन, का से कनिष्क। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आई? ऐसी और बेहतरीन ट्रिक्स लेके आऊँगा आप सभी के सामने। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब होश नहीं लेना है, 365 के 365 दिन लगातार ट्रिक्स दूंगा, एक से एक बेहतरीन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।